चलो गुड आफ्टरनून। हम लोगों ने क्या पढ़ा, यूरिन एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। अब हम लोग स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, लास्ट क्लास में हम लोग स्टूल के बारे में पढ़े थे। स्टूल क्या है, बताइए स्टूल क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट। हम जब खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, जब फूड यहाँ आता है तो यहाँ फूड ही रहता है। जैसे ही वहाँ सेलेब्रिक लैंड आ गया तो उससे फूड का नाम क्या हो जाता है? बोलो भैया, बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब। मिसेस मोलास, हाँ ठीक है, मोलास। भूल जाए। देखिए, हमने फूड खाया, यस सर, फूड के पहले क्या रहता है? रॉ मटेरियल। यस फूड के पहले क्या रहता है? रॉ मटेरियल रहता है, यानी कच्चा पदार्थ रहता है। यस। अब जैसे फल मिला, फल को हमने क्या किया? धुल के खाया। गेहूं चावल है, इसको हमने क्या किया? पका के खाया। ठीक, कुछ ऐसे सब्जियां होती हैं धुल के खाते हैं हम, कुछ ऐसे फल होते हैं जिसे धुल के खाते हैं, कुछ भून कर खाते हैं। तो जो नेचर हमें देता है वो रॉ मटेरियल होता है, उसको हम पका कर भून कर कुछ भी खाते हैं, वो क्या हो जाता है? फूड हो जाता है हमारी। जो हम लोग खाते हैं क्या हो जाता है? वो फूड हो जाता है। फूड को जैसे ही हम यहाँ पर लेते हैं, अंदर करते हैं, उसको बाइट करते हैं, च्यूइंग करते हैं, यानी काटते हैं, चबाते हैं, और यहीं पर सेलेब्री ग्लैंड है। जैसे सलाइवा उसमें मिल गया, फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? बोलस में। ठीक है, बोलस में चेंज हो जाता है, यानी फूड यहाँ तक, जब तक यहाँ पर तब तक फूड है, जैसे ही यहाँ इंटर किया तो क्या हो जाएगा? बोलस में हो जाएगा। फिर वो कहाँ जाएगा? सेलेब्री ग्लैंड मिलकर एससीएल में मिलेगा, स्टमक में जाके। फिर कहाँ जाएगा? वो इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में उसका नाम क्या हो जाएगा? काइन। क्या हो जाएगा? काइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में उसका नाम क्या हो जाएगा? काइन हो जाएगा। अब ये देखो, जो डाइजेस्ट हो जाएगा, जो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेस्ट होने के बाद वो एनर्जी के रूप में हमारी पूरे बॉडी में सप्लाई कर जाएगा। ठीक है, जो फूड क्या होगा? एनर्जी हमें डाइजेस्ट हो जाएगा। जो अनडाइजेस्ट होगा, जो पचेगा ही नहीं, वो क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट। वो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाएगा, एनस के द्वारा बाहर निकलता है। यानी जो अनडाइजेस्ट फूड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? स्टूल। ठीक, अगर एग्जाम में आ गया या आपसे वाइवा में का नाम पूछा गया, एग्जाम में पूछेगा तो स्टूल को डिफाइन करिए, तो स्टूल क्या है? अनडाइजेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, अनडाइजेस्ट फूड ऑफ, ऐसा फूड जो अनडाइजेस्ट, पचा ही नहीं, जो डाइजेस्ट हो उसे हमें क्या मिल जाएगी? एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी किस रूप में स्टोर होता है? एटीपी। एटीपी तो सेल्फ प्रोड्यूस करता है। हमारे बॉडी में अगर एनर्जी स्टोर होता है तो किस रूप में? ग्लाइकोजन। ठीक है, हमारे बॉडी में एनर्जी किस रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। कहाँ स्टोर होता है? लीवर। आपकी बॉडी में इतना एनर्जी स्टोर है, अगर आप 21 डेज ना खाए पिए, ठीक है, तो भी आपकी बॉडी में एनर्जी यूज आते हैं, क्योंकि एनर्जी हमारी बॉडी में क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाए तो किस रूप में स्टोर हुआ? ग्लूकोज के रूप में। प्रोटीन खाए तो किस रूप में स्टोर हुआ? अमीनो एसिड के रूप में ब्रेकडाउन होता है। और फिर क्या नाम, अगर लिपिड खाते हैं तो फैट और कोलेस्ट्रॉल के रूप में, तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्ट हुआ क्या हो गया? अब देखिए, हम लोगों ने यूरिन पढ़ा था। यूरिन यानी बॉडी का हेल्थ अगर चेक करना हो तो हम यूरिन से चेक कर सकते हैं। सेम और भी बॉडी का हेल्थ, और जैसे यूरिन का नहीं चेक कर पा रहे हैं तो हम स्टूल से भी चेक कर सकते हैं। अब तक तो हम लोग ने यूरिन एनालिसिस किया, अब हम लोग क्या करेंगे? स्टूल एनालिसिस करेंगे, यानी किसी के स्टूल से हम पता कर सकते हैं कि उसको कोई बीमारी है कि नहीं बीमारी। तो थोड़ा सा हम लोग
स्टूल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, स्टूल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है? देखिए, स्टूल एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस का नाम एनालाइज ए फेशियल सैंपल या फीकल सैंपल ऑफ डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक इशू इन्फेक्शन। कौन कौन से इन्फेक्शन? हो सकता हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता हो वायरस हो सकता है पैरासाइट बॉडी में रहे। हाँ, जैसे कुछ ऐसे पैरासाइट हैं जो हमारी बॉडी में जाकर हमें हार्मफुल रहते हैं, जैसे टीनिया सोडियम, टेपवार्म, फैसोला हेपेटिका, ठीक है, बाउचीरिया, एस्कायरिस, पेट वाला केचुआ बोला जाता है ना, ये सब। तो ये सब हमारी बॉडी में जाके हमारे लिए हार्मफुल रहता है, हमारी बॉडी में है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। कभी पेन होता है, कभी क्या नाम, हम स्टूल से उसे चेक कर सकते हैं क्या है कैसे। ठीक है, इन्फ्लामेशन, IBD, ठीक है, मैलाब्जॉर्प्शन, ब्लीडिंग और कैंसर। ठीक है, कैंसर तक का भी हम चेकअप या एग्जामिनेशन कर सकते हैं स्टूल के द्वारा। कैसे चेक कर, जैसे हमने यूरिन टेस्ट कराया था, यूरिन टेस्ट में एग्जामिनेशन कैसे करा सकते हैं? तो फिजिकल करा सकते हैं, या तो केमिकल करा सकते हैं, या तो माइक्रोग्राफी करा सकते हैं। ठीक है, तो सेम इसमें भी होगी। फिजिकल कलर से हम किसी के स्टूल को देख सकते हैं कि किस कलर का है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है, केमिकल में हो गया, उसमें ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीएच उसका क्या एसिडिक है क्या नाम की है। जैसे हम लोग मल का फूड क्या है प्रोसेस, एसिड टू बेस है, बेस टू एसिड, वही बेस उठाएगा सर, ये फिर सेल एसिडिक हो जाता है। हाँ, उसके बाद बेसिक हो जाता है। हाँ, तो यहाँ नहीं चेक किया जाएगा। हम लोग का फूड प्रोसेस क्या है, एसिडिक टू बेसिक। कैसे? हम लोगों ने फूड लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, सलाइवा से गया HCl में, स्टमक में गया HCl, वहाँ पर एसिडिक हो गया। ठीक है, एसिडिक हो गया। अब एसिडिक पार्ट कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर इंटेस्टाइन चलाएगा तो पूरा जल जाएगा, तो हम बाइजूस निकालता है, बाइजूस का बेसिक। तो जितने भी हम लोग एक ह्यूमन बींग्स है, सबका मीडियम का एसिड टू बेस। कुछ भी खाएंगे वो पहले एसिडिक फॉर्म में होगा, फिर वो क्या जाएगा बेसिक। हमारा सलाइवा एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम में, लेकिन HCl माना जाता है। समझ में आ रहा भैया? ठीक है, हम लोग कुछ भी खाएं एसिडिक टू बेसिक मीडियम, ये जानते रहिए। यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को जानना है। कहते हैं गैस बन गया है, गैस का मतलब क्या हो गया? ठीक है, हाँ, गैस एसिडिक फॉर्म में। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, क्या ये सही करना चाहिए ऐसा? खाने के साथ पानी पीता। क्यों ऐसा? बैठ के बताओ, बैठ के बताओ यार, बैठ, हाँ बैठो बैठो बैठो, क्या है नहीं कर सकता। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो, ठंडी हो रही है, लोग घर के सामने का नाम आग जलाते हैं, है ना, लकड़ी रखते हैं या कुछ और रखते हैं, कोई मटेरियल रखते हैं, उसको जलाते हैं। जैसे थोड़ी देर जले उसमें पानी फेंक दो, क्या होगा? काटने का चांस है, ठीक है, तुरंत वो बुझ जाएगा, आधा पका तुरंत धुआं निकलने लगेगा। सेम हमारी बॉडी में हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद अब जैसे आग जल रहा है, HCl है, मिक्स कर रहा है, HCl एसिडिक फॉर्म में है, उसको जला रहा है, और तुरंत उसमें पानी डाल देते हैं। पानी डाल दिए कि नहीं? जैसे पानी पी लिया, उसमें पानी पड़ गया, तो कब प्रोसेस शुरू रहेगा, तुरंत प्रोसेस खराब हो जाएगा। इसीलिए खाना खाने के बाद 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट तक बहुत लोग 2-3 घंटे बाद का पानी पीते हैं। ठीक है, या तो आप खाना खाने पहले पानी पी लीजिए 2-3 गिलास, तब खाना स्टार्ट करें। लेकिन अगर खाना खा रहे हैं, एक साइड खाना खा रहे हैं, एक साइड पानी पी रहे हैं, तो फूड क्या हो जाएगा? मैक्सिमम अनडाइजेस्ट। इसीलिए लोग गैस्ट्रो का प्रॉब्लम हो जाता है,
गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है, गैस बनता है, एसिडिक फॉर्म में रहता है, यही रीजन है। ठीक, आप लोग एमएचडी के स्टूडेंट हो, ओटी के स्टूडेंट हो, ये जान लो ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग का बेसिक बिहेवियर है, हम लोग को ऐसे ही जाना चाहिए कि हम लोग किसी के स्टूल को, किसी की यूरिन से हम टेस्ट कर सकते हैं वो कौन से डिसीज से या डिसऑर्डर से वो है। ठीक, अब देखिए अब हम स्टूल से क्या क्या चेक कर सकते हैं, तो बैक्टीरियल, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज चेक कर सकते हैं, वायरल डिजीज चेक कर सकते हैं और पैरासिटिक डिजीज चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाम है, गियार्डिया है, ये सब। ठीक, इन्फ्लामेशन चेक कर सकते हैं। ठीक, कि क्रोन्स है कि क्या नाम है, अल्सर जैसे नहीं होते हैं, अल्सर क्या होता है सर? ये ना इंटेस्टाइन में घाव। हाँ, अल्सर कैसे क्या होता है? सिंपल सा, पैरासाइटिक का नहीं कहते अल्सर हो गया, अल्सर क्या, छाला पड़ जाता, ऐसा नहीं। स्कैरेज से दे सकते हैं, वहाँ पे वो टाइप का लेके उनकी वजह से हो सकता है, टेल की वजह से। हाँ, कुछ बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, उनको भी अल्सर होता है, ऐसा। सर जल जाता है। हाँ जल जाता है। हाँ, चल जाओ। इसका रीजन क्या है? ये देखो बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे मोटा बना दिया। जब हम खुद आज घर पे जाना, बहुत गर्म पानी पी लो या बहुत गर्म खाना खा लो या बहुत क्या नाम गर्म दूध पी लो, चाय पी लो, जैसे ही यहाँ पे बक्कल कैविटी, ये क्या है बक्कल कैविटी, जैसे ही यहाँ जाएगा तुरंत यहाँ जल जाएगा। आप क्या करते हो, या तो तुरंत निगल लेते हो या तो तुरंत बाहर फेंक देते हो, जब बहुत जलता हुआ चीज़ कोई पी लो। ठीक है, कुछ समय बाद अगर निगल लेते हो तो यहाँ छाला पड़ जाता है, लेकिन यहाँ कोई असर नहीं पड़ता ऐसे। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, म्यूकस की लेयर, क्या है ये म्यूकस की लेयर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारा जो स्टमक है वो क्या निकालता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH क्या है, लगभग 0 से 1 होता है। ये अगर आप लोहा पत्थर का वो भी गला लेता है, तो स्टमक क्यों नहीं गलाता? म्यूकस की लेयर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, म्यूकस की लेयर। ठीक है, यहाँ चारों तरफ क्या है, म्यूकस की लेयर है जो स्किन पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ने देता है। ठीक, इसलिए कुछ भी खाते पीते वो गल जाता है, लेकिन और कोई स्टमक नहीं गलता है। लेकिन कभी कभी क्या करता है, जब हम लोग गरम आदत पड़ जाता है गर्म पानी या गर्म चाय का, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई बॉडी में वार्म आ जाए, तो ये लेयर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर ये लेयर डैमेज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर घाव बन जाता है। ठीक, क्या बन जाता है, घाव बन जाता है। और जब घाव बना तो कुछ भी अगर हम इनहेल करेंगे अंदर जाएगा, जैसे ही भोजन यहाँ टच होगा तो बहुत पेन होगा, इसी का अल्सर। ठीक है, इसी को क्या कहता है, अल्सर। इसीलिए हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसी अकॉर्डिंग हम लोग खाना लेते हैं। ज़्यादा गर्म भी नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ठंडा भी खाना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक, सेम ऐसे ये बताइए, खाने का ये हो गया। अगर भाप लेते हैं हम लोग, भाप जब भाप लेते हैं तो गर्म हवा कहीं नहीं जाती अंदर। हाँ हाँ, गर्म हवा अंदर नहीं जाती। हाँ, क्यों नहीं जाती, कभी सोचे हो? सर मैंने की नहीं। कभी स्ट्रीमिंग लो, भाप लो, तो जब भाप लेते हैं तो हवा टेम्परेचर जो होता है तो अंदर क्यों नहीं जाती है? हमारा बॉडी तो क्या नाम क्या है, हम लोग ऐसा हो भी सकता है सर कि हम लोग होम्योथर्मी, बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी से। अगर गर्म हवा लो तो क्या नाम हमारी डेथ हो जाएगी। और जो क्या नाम 24 घंटा बर्फ में रहते हैं उसमें ठंडी हवा जा रही है, वो लोग कैसे जी बॉडी का टेम्परेचर अलग जाता है हम लोग की। यही नोज पर हमारे यहाँ ठीक है रेडिएटर लगा हुआ, फंगा वो लगा हुआ,
कोई भी गर्म लो या ठंडी हवा लो या गर्म हवा लो, ये फंगा जो होता है उस टेम्परेचर को हमारी बॉडी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देता है। सब हमारा बॉडी है, फिजियोलॉजी जब पढ़ोगे अच्छे से तो इसी वजह से सर नाक ठंडी रह जाती है, वहाँ की पूरी बॉडी गर्म। हाँ ठीक है, ये यहीं पर फंगा है, ठीक है, फंगा लगा होता है। कोई भी गर्म हवा दो, ठीक है, इसीलिए कहा जाता है फिजियोलॉजी बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से पढ़ लो, किडनी का फंक्शन कैसे काम करता है, लीवर का फंक्शन कैसे काम करता है, हमारी बॉडी का लंग्स कैसे काम करता है, ये सब फंक्शन बन तो खुद ही डॉक्टर बन जाओगे आप, ठीक है। वाला भी होना चाहिए, हाँ? पढ़ाने वाला भी बढ़िया होना चाहिए। हाँ, बच्चे समझना चाहिए। ना इतनी मोटी मोटी बुक रहती है, बच्चा कैसे पढ़ेगा? वही तो, ठीक है, छोटी खुद अपने आप को थिंकिंग करो, क्या नाम क्या कैसे क्या है, ठीक है, ऐसे क्यों हो जाता है हमारी बॉडी, ठीक, हमारी बॉडी सारी कलर को पहचान लेती है, क्यों ऐसा, हमारे आई में क्या है, ठीक है, हम हर चीज़ देख लेते हैं। तो खुद थिंकिंग करो, ऐसे क्यों अल्सर हो रहा है, क्यों कैंसर हो रहा है। आज के समय में सबसे ज़्यादा बीमारी क्या फैली, कैंसर, ठीक है, कैंसर क्यों हो रहा है, इसका बचाव क्यों नहीं किया जा रहा है। आज हम लोग जितने भी चीज़ फूड खा रहे, फास्ट फूड, सब क्या है, देखो हमारे लिए डेंजर है, लेकिन तब भी हम लोग बिना सोचे समझे खाते चले जा रहे हैं। हमारे बॉडी को भी क्या चाहिए, क्या नीड है, ये भी तो सोचना चाहिए। कब खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए। आज के समय में कोई टाइम ही नहीं है। तो अब देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी को स्टोन के साथ ब्लीडिंग होती है, ठीक है, ब्लड आ रहा है उसको, तो भी उसको सिम्टम ये है कि उसे कैंसर का वो सिम्टम दिख रहा है, ब्लीडिंग आ रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइजन ऐसा है हमारी बॉडी में जिसके वजह से ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है। फिर है कभी कभी हमारी बॉडी जो होती है फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो भी यही प्रॉब्लम होता है। स्टूल से हम चेक कर सकते हैं कि क्या डाइजेस्ट हो रहा है, क्या नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, स्टूल में क्या क्या डाइजेस्ट होकर निकल रहा है, क्या अनडाइजेस्ट निकल रहा है, ठीक है। अदर में क्या एबनॉर्मल म्यूकस, ठीक। अब हम कलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे यूरिन का कलेक्शन करते थे, ठीक है, एक छोटा सा जार बोल सकते हैं, बॉक्स बोल सकते हैं, लेते हैं। फर्स्ट यूरिन जैसे था, सबसे ज़्यादा वो हमारी बॉडी का हेल्थ चेकअप बताता, वैसे फर्स्ट का नाम है स्टूल भी हमारी बॉडी का सबसे ज़्यादा हेल्थ टेस्ट बताता, ठीक है। कलेक्शन सैंपल सब कुछ वही जार या बीकर से हम उसको करके लेबोरेटरी में चेक करेंगे, कैसे चेक किया जाएगा उसको भी बताएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए स्टूल के बारे में स्टूल एग्जामिनेशन देखिए, ठीक। एडवांटेज, स्टूल से क्या चेक कर सकते हैं हम लोग, पैरासाइट। कौन कौन से पैरासाइट हैं, कुछ ऐसे पैरासाइट का नाम बताइए जो हमारे बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं, हमें पता नहीं चलता। टेपवर्म कैसे होता,
कैसे हमारी बॉडी में आता है? टेप वॉर्म सर है ना, वो तो बॉडी में रहता ही है, स्केरिस होता है वो ना बॉडी बाहर। कैसे आता हमारी बॉडी में टेप वॉर्म? सर माउथ के रास्ते से। सबका अलग अलग फंक्शन है। देखिए पहला एग्जांपल है टेप वॉर्म। ये सबके बॉडी में नहीं रहता, ठीक है, सबके बॉडी में एंट्री नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? इसका जो जूलॉजिकल नेम है उसका नाम है टीनिया सोलियम। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? टीनिया सोलियम, ठीक, टीनिया सोलियम। इसकी दो स्पीसीज हैं, एक टीनिया सोलियम, एक टीनिया सजिनेटा। ठीक, टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा। अब देखिए एक होता है, आप लोग बताइए, गाय और भैंस के मांस को क्या बोला जाता है? बीफ। ठीक है, बीफ बोला जाता है। और क्या नाम है पिग के मांस को क्या बोला जाता है? पॉर्क। पॉर्क। ये जो टीनिया सोलियम होता है ऐसे फीता की तरह स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है? फीते की तरह स्ट्रक्चर होता है, टेप की तरह होता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि फीते की तरह स्ट्रक्चर होता है, इसके हेड रीजन होता है, इसको स्पोरेक्स बोला जाता है। ठीक है, नेक रीजन होता है, यहाँ गला होता है, और इसका बॉडी ऐसे सेगमेंट में डिवाइड होता है। क्या होता है? सेगमेंट में। प्योर सेगमेंट नहीं होता है, फॉल्स सेगमेंट होता है। ठीक, ऐसे सेगमेंट में डिवाइड होता है। ये सेगमेंट लगभग 200 सेगमेंट होते हैं। ठीक है, 200 से लेकर 800 तक सेगमेंट होते हैं। ये क्या करता है, क्या नाम है, ये कहीं गंदे जमीन पे मान लीजिए मिल गया, ठीक है, कहीं गंदगी जगह पे वो कैसे आता है? तो मान लीजिए कोई सूअर के मांस खाता है, यानी सूअर का मांस क्या है? पॉर्क। ठीक है, या ऐसे समझिए ह्यूमन, गाय भैंस के बॉडी में, ये गाय भैंस का नाम घास खाते हैं, तो ये कभी घास पे मिला तो गाय भैंस जब घास खाए तो उसके बॉडी में चला गया। ठीक है, या जब कोई सुअर भी क्या होता है, कोई गंदगी वाली चीज खाती है, उसको वहीं पर जमीन पे रहता है और वो खाए उसके बॉडी में चला गया। जब ह्यूमन इसके बॉडी को या इसके बॉडी खाता है तो इसके बॉडी से क्या होता है? इसके बॉडी में अंदर चला जाता है। ठीक है, तो अगर ये सुअर के मांस से ह्यूमन की बॉडी में आता है तो कौन सी स्पीसीज आती है? टीनिया सोलियम। और अगर ये बीफ के माध्यम से आते हैं तो क्या है? टीनिया सजिनेटा। ठीक है, टीनिया सजिनेटा, यानी इसे पॉर्क वॉर्म कहा जाता है और इसे बीफ वॉर्म कहा जाता है। ठीक है, बीफ वॉर्म समझो, अभी हम बता देंगे इसके बारे में। तो जब ये हमारे बॉडी में जाता है तो इसका हर टुकड़ा, जैसे यहाँ पर रिप्रोडक्शन हुआ, मेल फीमेल एक ही बॉडी में होता है और ये एग देगा इसी खंड में, और ये खंड बड़ा होते 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 जब एक खंड होगा आपस में टूट के ऐसे गिरता जाएगा, और जब गिरता जाएगा तो हमारे कुछ जो जीवित रहेगा वो हमारे इंटेस्टाइन में जाके चिपक के खाएगा, और जो रिप्रोडक्शन करके बाहर निकालता रहेगा। अगर हम स्टूल निकालते हैं तो स्टूल कहीं बाहर ऐसे कहीं बाहर जहाँ खेत में स्टूल करते हैं अगर हम लोग, तो वो जाके पॉर्क उसको खा लेता है, उसके बॉडी मिला देता है, फिर पॉर्क को ह्यूमन खाता है, फिर उस ह्यूमन की बॉडी मिला देता है, ऐसे अल्टरनेट चलता रहता है। ऐसे अल्टरनेट क्या होता है? प्रोसेस चलता रहता है। तो इसका सिंपल सा ये है कि अगर टीनिया सोलियम और टीनिया सजिनेटा हमारे इंटेस्टाइन में चला गया तो हमारे इंटेस्टाइन के म्यूकस को डैमेज करेगा, म्यूकस को खाएगा, उसी से एनर्जी लेगा और एग लेइंग करेगा, क्या नाम, हमें नुकसान भी पहुंचाता रहेगा और रिप्रोडक्शन भी करता रहेगा, इसकी पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। ठीक है, एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग इतना वीकनेस हो जाएंगे, हमारी बॉडी में अल्सर इतना हावी हो जाएगा कि सही नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जामिनेशन करते हैं।
अब मान लीजिए आप लोग लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, कोई आ गया पेशेंट कि उसका स्टूल इस तरह आ रहा है, ब्लड आ रहा है और डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड, और क्या नाम बहुत प्रॉब्लम हो रही, पेन हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तुरंत टेस्ट करोगे उसके स्टूल को। तो उसके स्टूल में क्या है देखें, कोई वार्म तो नहीं है, तो 2 वार्म है, एक टीनियस वॉल्यूम, एक फैसियोला है। ठीक है, उससे क्या पता चल जाएगा कि नाम उसकी बॉडी में कुछ सब प्रॉब्लम है। एक होता है फैसियोला हिपैटिका, इसी की स्पीसीज ही अपने नहीं वो अलग, ठीक है। एक है फैसियोला हिपैटिका, कहे कि हिपैटिका जब आ गया मतलब लीवर होता है, क्योंकि लीवर में क्या पाया जाता है? हिपैटिक सेल पाया जाता है। ये क्या करता है? ये स्नेल के बॉडी में पाया जाता है और गोट के बॉडी में पाया जाता है। ठीक है, इसकी लाइफ जो होती है, ये स्नेल घोंघा की बॉडी में चलता था और आधा गोट और सीप की बॉडी में रहता है, भेड़ और बकरी के। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भेड़ बकरी को भी खा लेते हैं, तो ह्यूमन की बॉडी में आ जाएगा, और जब आएगा तो लीवर में चला जाएगा, लीवर डैमेज हो जाएगा। और जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो फिर कराम जो स्टूल है उसका कलर चेंज हो जाएगा। यानी वार्म, जितने भी वार्म हैं सब हमारे लिए दिक्कत है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद जैसे खा रहे हैं उस पर कोई मक्खी आके बैठ गई, ठीक है, और उस फूड को हम लोग खा लिए, मक्खी उड़ गई, मान लीजिए हमने हटा दिया, उस फूड पे हमने खाना खा लिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मक्खी के जो पैर होता है, लेग जो होता है, ठीक है, अपेंडेज जो होते हैं, उस पर कोई फूड पार्टिकल होते हैं, कोई पैरासाइट होता है, जैसे एंटामीबा हिस्टोरिटिका, ठीक है। जैसे वो हमारे बॉडी में हम उसको खाना खाए, जैसे दाल या चावल पे जैसे हम लोग मक्खी आई, ये फूड है, और जैसे उड़ के यहाँ पर आई, उसके पैर में चिपका हुआ, कहीं गंदगी ऐसा में बैठा होगा, उसके फूड पे क्या नाम, पैर में चिपका होगा, जैसे फूड पे पड़ा, फूड पे आके चिपक गया, चिपचिपा होता, दाल चावल सब्जी जो भी हो, और फिर उस फूड को हमने खा लिया, वो क्या है, एंटामीबा हिस्टोरिटिका उसके पैर से भोजन में आया, फिर हमारे बॉडी में इन्फेक्ट कर गया, उससे क्या हो जाएगा, अमीबोसिस हो जाएगा, हमें डिहाइड्रेशन होने लगी, बार बार पेचिस होने लगी। तो इसको भी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूल एग्जामिनेशन, ठीक। बहुत से ऐसे बीमारी है जो हमें पता ही नहीं चलता है, जैसे गांव में पहले से छोटे बच्चे जो थे वो मिट्टी खाते थे, ठीक, अभी भी खाते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मिट्टी खाते हैं। तो मिट्टी में एक बहुत क्या नाम, छोटा छोटा ऐसे एग टाइप का था, उसमें क्या नाम होते हैं, जो हम मिट्टी खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाके वो बड़े बड़े साइज के स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। हाँ, एक से लेकिन हमको खुद ही नहीं वहाँ तक पहुँचते ही रहा। ओम नमः शिवाय, एक से लेकर 9 तक, ठीक है। तो वो एस्कैरिस होता है, क्या होता है, एस्कैरिस, जैसे केचुआ नहीं होता है अर्थवाम, ठीक, वैसे होता है, पेट में जाके उसको क्या नाम रेंगता रहता है, हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता रहता है, और जब बच्चे रोते हैं तब उससे दवा दी जाती है, एमेंडाजोल नाम सुने हो ना दवा, ठीक है, उसे दिया जाता है, तब वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल आता है, कभी कभी जीवित बाहर निकल आता है स्टूल के माध्यम से। तो ये एस्कैरिस होता है, ये सब क्या वार्म है, कीड़े की तरह वो काम करते हैं, जो हमारी बॉडी में अंदर जाके हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ठीक। तो बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन है जो हमें नुकसान पहुंचाते रहते हैं, उनके बारे में हमें जानना, और कैसे जानेंगे हम लोग, डिटेक्शन कैसे करेंगे, स्टूल के द्वारा चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रोटोजोआ, अभी हमने बताया ना एंटामीबा हिस्टोरिटिका, ये भी क्या है, फूड के माध्यम से जाता है। अब जैसे आप कह सकते हो मलेरिया, मलेरिया होता है ना, किस प्रोटोजोआ से होता है, प्लाज्मोडियम, हाँ, प्लाज्मोडियम वाइडेक्स। सोचो
मॉस्किटो ने हमारे ब्लड सक किया, ब्लड ले लिया, सक कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करता है, हमें डिजीज भी काज करता है, वेक्टर का रोल प्ले करता है। जैसे वो सक करेगा, उसके सलाइवा में एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। वो क्या करता है, उसी सलाइवा के द्वारा जैसे स्टिग्मा अंदर डालेगा, उसी तरह हमारी बॉडी में अंदर चला जाएगा और आरबीसी में जाएगा। आरबीसी के साथ साथ घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, लीवर में चला जाएगा। हाँ, लीवर में गया तो लीवर में डैमेज करना शुरू कर दिया। अब हमें कपकपी लगने लगेगी, ठंडी लगने लगेगी, एक फीवर आ जाएगा, ठीक, यानी उसका ट्रोपोजोइड स्टेज क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अब हो गया तो फिर हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमें मलेरिया काज करेगा। ऐसे क्या है, बहुत सारे डिजीज हैं, लिस्मानिया है, ठीक है, लिस्मानिया से हमें क्या हो जाएगा, काला आजार, डमडम फीवर बोला जाता है। ट्रिपैनोसोमा है, वो हमारे ब्रेन में जाके डैमेज कर देगा, जिससे हमें स्लीपिंग सिकनेस, हमेशा नींदें आएंगी। बहुत सारे डिजीज हैं ऐसे, ठीक है, तो ये समझ आएगा। अब बहुत से ऐसे हैं, डायरिया काज करते हैं, क्रोनिक, जैसे होते हैं फूड डाइजेस्ट ही नहीं होता हमारे बॉडी में, खाते रहो, जैसे खाओ वैसे लगेगा पेट में, आपका नाम डाउट वैसे क्लियर हो जाएगा, अब हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, हमें क्या नाम जाना होगा वास्तव। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमारा डाइजेस्टिक प्रॉब्लम, कार्बोहाइड्रेट, लीवर का नाम ये प्रोटीन और जितने भी सारी चीज़ें हैं काम ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन होते हैं, वो फंक्शनलेस हो जा रहे हैं। तो इन सबको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्टूल के बारे में करेंगे। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या, स्टूल से भी हम जो चीज़ें पढ़े हैं, जो हमें क्या नाम है, जिससे हमारी डिजीज डिसऑर्डर पता चलता है, वही हमारा एडवांटेज है, हम इसको पता भी कर सकते हैं उसी से। ये सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये सबसे क्या इम्पोर्टेंट कलर, ठीक है, फिक्स कलर करेंगे। अगर किसी का स्टूल ब्राउन कलर का, ब्राउनिश कलर का, तो मतलब क्या, नॉर्मल हो, ठीक है, मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिक सिस्टम है, डाइजेस्टिक ट्रैक है, एलिमेंट्री कैनाल हो, क्या है, वेल डेवलप, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर वो ब्लैक कलर में आ रहा है, ठीक है, ब्लैकिश कलर में हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हमारा जो इंटेस्टाइनल पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइनल पार्ट, कोलन, सीकम, रेक्टम, यानी रेक्टम में, सीकम में कुछ प्रॉक्सिमल इशू है, ठीक है, कोई ना कोई इशू आ रहा है, ताकि वो क्या हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं कर रहा, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा, ब्लीडिंग आ रही है, या कहीं ब्लड मिक्स हो जा रहा है उसमें, ठीक, या दूसरा क्या है, हम ड्रग्स ले रहे हैं। अगर स्टूल का कलर चेंज हो गया है, अगर वो ब्लैक कलर का आ रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, हम ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं। ड्रग्स में अब क्या क्या हो सकता है, आयरन साल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, बिस्मुथ साल्ट ले रहे हैं, या चारकोल ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब ड्रग्स का जो मेडिसिन के अलावा और कोई चीज़ ले रहे हैं। अगर रेड कलर का ले रहे हैं तो ठीक है, अगर स्टूल रेड कलर का है तो क्या हो जाएगा, यानी इसमें ट्यूमर का सिम्टम, ठीक है, हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं इंटेस्टाइनल रीजन में ट्यूमर सिम्टम है, या ब्लीडिंग कहीं हो रही है, या कहीं घाव हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है, या कहीं फिसर हो गया,
ठीक है, पाइल्स का भी सिम्टम बोल सकते हैं, पाइल्स प्रेशर, ठीक है, ये सब हो सकता है, या हेमोरॉइड्स हो सकता है, यानी क्या स्टोन के साथ ब्लड आए। ठीक, चलिए अगला है, अगर येलोइश कलर का यानी डायरिया, ठीक है, डायरिया कोई ना कोई वार हमारे बॉडी में आ रहा है। अगर वो क्ले कलर का है तो ठीक है, तो बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस क्या हो रहा है हमारी बॉडी में, मिक्सअप नहीं हो पा रहा है। अगर सिल्वरी कलर का आ रहा है तो मतलब क्या हो गया है, सार्किनोमा एम्पुला ऑफ वाटर, ठीक है, यानी वाटर का मिक्सअप नहीं हो पा रहा और कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे ब्राउन कलर आएगा, क्या क्या हमें खाना है, कैसे करना है, ठीक है।